आमतौर पे हम उन शेयरों की बात करते हैं जिनमें भारी गिरावट आई है, 90% टूटा या 80% टूटा, 85% टूटा। आज बात करेंगे उस शेयर की जिसने 65,000% रिटर्न दिया। अब इस तेजी के बाद इसमें क्या करना है, या इस तेजी के बाद अगर ये नीचे मिले तो इसमें क्या करना है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। कोई भी निवेश की राय नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन बस कुछ आंकड़े हैं जिनको आप लोग जरूर सुनिएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं आरआरपी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की स्टोरी के नाम पे शेयर खूब चला, करीब करीब 11,900 रुपए के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है, और रफली ये 5 साल के अंदर 15 रुपए से चलते 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 यहां पहुंचा है, यानी कि 65,000% का यहां पर एक रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। जोरदार तेजी दिखाई है इसने, और अभी भी ये 9 साढ़े 9 हजार रुपए के आसपास घूम रहा है। सो 3 महीने का रिटर्न भले ही इसका -10% है। एक तो सबसे बड़ी बात, बहुत ही लो वॉल्यूम स्टॉक है, और ज्यादातर होल्डिंग इस कंपनी की क्लोज ग्रुप के अंदर ही आपको दिखाई पड़ेगी। 13,000 रुपए करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 9,000 रुपए का दाम है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ के आसपास की इसकी इक्विटी है, और प्रमोटर की हिस्सेदारी में आपको सिर्फ 1.5% दिखेगा। बाकी 98 के अंदर रिटेल भी है, और एक बड़ी एंटिटी बैठा हुआ है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है। अगर आप प्रमोटर एंटिटी में जाएंगे तो राजेंद्र कमलकांत साहब के पास 75% के आसपास की हिस्सेदारी है, जो कि एक सबसे बड़ी एंटिटी के तौर पे इसे होल्ड करते हैं। सबसे पहले ये एक्सट्रीम लो वॉल्यूम में आता है। सबसे बड़ा फंडामेंटल चेक पहले इसके ऊपर, एक तो इसकी अर्निंग्स नेगेटिव है, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन है, प्राइस टू बुक 1 के नीचे अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का 1400 है, 14 भी नहीं है, 1400 है। बिजनेस की हिस्ट्री, कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बाद में सेमीकंडक्टर स्टोरी इसके अंदर बनी, और उसके बाद ये चलना वो दिखाई पड़ा। इस कंपनी का एक्चुअल बिजनेस जो है वो जीडी ट्रेडिंग और एजेंसीज के नाम से है, जो कि एक जेनरिक ट्रेडिंग कंपनी या रियल एस्टेट टाइप कंपनी आपको दिखाई पड़ेगी। रीब्रांडिंग 2024 में हुई, जब इसमें एक सेमीकंडक्टर एआई इकोसिस्टम का नाम उठा, और उसके बाद इस कंपनी में एक बदलाव आया। कोई लार्ज स्केल चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई प्रूवन सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज भी अब तक नहीं है नंबर्स के हिसाब से। वेरी अर्ली स्टेज के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, जो कि अलग अलग इंटरव्यूज में सुनाई पड़ा है। सिर्फ सेमीकंडक्टर का नाम है, अब तक एग्जीक्यूशन का कोई अता पता नहीं है। इन सिंपल टर्म्स, फाइनेंशियल रेवेन्यू के लिहाज से FY 24 का रेवेन्यू महज 4 करोड़, 14,000 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 4 करोड़। FY 25 में 315 करोड़, ठीक, और ट्रेलिंग 12 मंथ में नेगेटिव रिटर्न। किसी कंपनी का रेवेन्यू ही नेगेटिव है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू ही नेगेटिव है, वो भी उस कंपनी का जिसका 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाईली अनयूजुअल देखा गया है कभी कि रेवेन्यू किसी कंपनी का नेगेटिव हो। कुछ तो कमाएगी, कुछ तो माल बेचेगी, लेकिन यहां तो उल्टा माल मिल रहा है, मतलब देना पड़ रहा है मिलने की बजाय। प्रॉफिटेबिलिटी 84 करोड़ का प्रॉफिट आया था, पिछले साल लॉस था, उसके अलावा लॉसेस अगेन आया। कोई कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं है, एक एक्सप्लोसिव तेजी आई है शेयर में, और कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो केपिक्स 10 से 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के प्रोजेक्ट की बातचीत है। आमतौर पर 5 से 10 साल का गेस्टेशन पीरियड होता है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। चला क्यों? एक तो बहुत ही लो फ्लोट है, होल्डिंग बहुत ही कंट्रोल्ड हाथों में है, और रिटेल का फोमो एआई और सेमीकंडक्टर के नाम की वजह से, जिसकी वजह से बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। नेगेटिव रेवेन्यू है, सीएमई कंडक्टर की कोई स्टोरी नहीं है, बहुत छोटी वर्कफोर्स है, और एक्सट्रीमली महंगा वैल्यूएशन है। ये कुछ आंकड़े हैं आरआरपी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो अगर आप ये स्टोरी को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, 65,000% की तेजी को देख रहे हैं, तो ये आंकड़े भी सुन लीजिएगा।